हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो मास्टर ऑफ आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस से अपनी एमए को कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPSE 004 का सब्जेक्ट है। अगर हम डिटेल में बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया, यानी जो आधुनिक भारत के अंदर सामाजिक और राजनीतिक विचार है वो अगर पढ़ रहे हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2023 का अभी तक जो इग्नू की वेबसाइट पे या इग्नू की तरफ से लॉन्च किया गया एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप अपने एग्जाम 2024 में अपीयर होने वाले हैं, चाहे आप जून का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप दिसंबर में अपना एग्जाम देने वाले हैं, दोनों तरह के जो बच्चे हैं 2024 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर आगे 2025 में भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के थ्रू उन सभी को एक तो ये पता चलेगा कि उनके एग्जाम के पैटर्न में पहले से कितना बदलाव आया है, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्जाम के 75% जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो पिछले कुछ सालों में ही रिपीटेड होते हैं। अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 5 से 6 साल के अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पेपर कर लिए और आपने पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ाएगा, लेकिन 5 से 6 साल के अच्छे से क्वेश्चन पेपर आपने जून सेशन के भी और दिसंबर सेशन के भी कर रखे हैं, तो आपका एग्जाम यकीनन बहुत अच्छा जाएगा। और एक एनालिटिक वीडियो रहेगी कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है या क्या क्या पूछा जा सकता है, उन सभी को भी हम लेकर चलने वाले हैं। पेपर की बात करें तो पेपर आप सभी का सेकेंड ईयर में जो है 2 घंटे का केवल पेपर होगा। 50 मार्क्स का आपका पेपर आता है और आप सभी के लिए सामने 5 क्वेश्चन आप सभी को करने होंगे। पूरे 10 क्वेश्चन में से 2 सेक्शन आएंगे आप सभी के पास में। पेपर 2 भाषाओं में आप सभी को मिलेगा, इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी में कई बार बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, तो आप ये बात का ध्यान रखें कि आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन को पढ़े जिन क्वेश्चनों में आपको हिंदी में डाउट हो, बाकी आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सेक्शन की बात करें तो देखो 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन ये है जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई भी आप 2 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक होंगे, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और आपका जो लास्ट 5वां क्वेश्चन होगा वो आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हो, आपकी इच्छा वाली। हिंदी में भी ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर डिटेल्स आपकी प्रिंट हुई पड़ी है और यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय समाज को सुधारने में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका बताइए। इसमें राजनीतिक नेतृत्व कई लोगों ने भूमिका निभाई है, जैसे इसके अंदर राजा राम मोहन राय के बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा आपने ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में पढ़ा है। वो सभी विचारक जो अपने भारतीय समाज सुधारक के अंदर पढ़ेंगे, चाहे कोई समाज की स्थापना करने वाला था, चाहे वो आर्य समाज की स्थापना करने वाला दयानंद सरस्वती था, जितने भी लोग इसमें रहे हैं जिन्होंने समाज के अंदर अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वो ज्योतिबा फुले रहे जिन्होंने समाज के अंदर सुधारने में राजनीतिक रूप से अपनी भूमिका निभाई है, सामाजिक रूप से अपनी भूमिका निभाई है, सभी को आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इनके बारे में डिटेल से बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे राष्ट्रीय आंदोलन में धर्मपंथी और आपके आक्रमणवादी, आक्रमणवादी का मतलब होता है गर्मपंथी, ये बीच में भिन्नता को बताना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को करवा रखा है क्वेश्चन। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, आपके एग्जाम से बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन या तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे राजनीतिक नेतृत्व करता पूछेगा ना, तो कई बार आपसे ऐसा पूछता है राजनीतिक नेतृत्व, डायरेक्टली उनका नाम दे देते, उनके नाम के अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नाम से ही पूछा गया है, दयानंद सरस्वती ने धार्मिक और राजनीतिक विचारों पर अपने क्या विचार दिए। अगर आप MPS 004 के एक ऐसी वीडियो की तलाश में जिसमें आपको आपके एग्जाम में आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता, तो वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से आप उसको मांग, तो वो भी मैंने आप लोगों के वीडियो बना दिया। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको उसके अंदर बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्र राज्य पर सावरकर के विचार। देखो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में हर बार रिपीट होते ही होते हैं, हर बार नहीं तो ये आने वाली क्वेश्चन नहीं है। इनमें से देखो 4 क्वेश्चन में से इजीली आप 3 क्वेश्चन कोई भी अटेंड कर सकते थे। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, राष्ट्रवाद पर मोहम्मद इकबाल और मुस्लिम चिंतकों का क्या योगदान रहा है, उनके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस कीजिए। अगला है संसदीय लोकतंत्र पर गांधी जी के विचार बताएं। संसदीय लोकतंत्र पर गांधी जी के विचार। ये बात तो गांधी जी के कैसे विचार थे, गांधी जी क्या विचारधारा रखते थे, आपको सबसे पहले यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है। गांधी जी का कहना था कि भाई संसदीय जो लोकतंत्र है वो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि अगर निर्णय लेने की क्षमता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाएगी तो सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा, और ये सत्ता का केंद्रीकरण बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लंबी लंबी बहसें हो, समाज में अधिकतर लोगों को शासन में भागीदारी निभाने का मौका मिल सके, और हर एक व्यक्ति जो है अपने विश्वास को, अपनी बातों को लोगों के सामने क्या कर सके, रख सके। इनके विचारों के बारे में आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक मानवतावाद की अवधारणा, जवाहरलाल नेहरू के विचार। इसमें मानवतावाद पर, वैज्ञानिक मानवतावाद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार आपको, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है। मैं उन क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए पहले, अगला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो बहुत बार रिपीटेड है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सामाजिक न्याय और सहायक नीति पर विचार बताओ। सामाजिक न्याय पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचार मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे करा रखे हैं, इसी प्लेलिस्ट, इसी चैनल के ऊपर, तो आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे 9 है, इसमें आपसे एम एन रॉय के मार्क्सवादी मानवतावाद के सूचना विचार आपसे पूछे गए। एम एन रॉय, पहली बात तो ये एम एन रॉय है कौन, आपको ये पता होना। तो एम एन रॉय एक मार्क्सवादी विचारक थे, और इन्होंने क्या किया था, मानवता की आलोचना करी है। कैसे मानवता की आलोचना करी, इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य के बारे में, जो अगर हम ज़्यादा क्रिटिकली, इन्होंने अपना बिहेव करके दिखाया है कि किस प्रकार से मनुष्य जो है उसका विचार, जो व्यवहार है, वही पूरी तरीके से कैसा है, दोषपूर्ण। तो यही याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपसे जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन पे आपसे विचार पूछे। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में बहुत बार आ जाता है, या तो जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछ लेता है, तो लोग मानने तिलक। ये कुछ लास्ट ईयर के पेपर थे जिनमें आप सभी से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने ये भी बता दिया। और अपने एग्जाम से पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके स्क्रीन पर ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट भी। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय